नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। देश भले ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी झेल रहा है, लेकिन यहाँ किसी भी त्योहार का उत्साह कम नहीं हुआ है। बहुत सारी बंदिशों और सरकारी गाइडलाइंस के साथ पूरा देश आज धूमधाम से छठ महापर्व मना रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग से पूरे देश में बाहर है। सुदूर गांव से लेकर शहर तक छठ पर्व की रौनक से अमीर गरीब हर वर्ग का जीवन रोशन हो रहा है। लोग पूरी श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उमंग से पर्व को मना रहे हैं। घाटों पर व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। हम आपको छठ घाटों से लोक आस्था के महापर्व की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। घाट छठी मैया के सुरीले लोक गीतों से इस वक्त गूंज रहे हैं। और पूरे देश में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, कोरोना की गाइडलाइंस के साथ। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तीनों तस्वीरों में आप देखिए, वाराणसी की ये तस्वीर है, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर। तीनों ही तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग घाटों पर पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना वहां पर करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, क्योंकि भगवान भास्कर को अर्घ्य अभी कुछ ही देर बाद दिया जाएगा और उसी को देखते हुए तमाम लोग घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वाराणसी की आप तस्वीर में देखेंगे कि किस तरह से यहां पर व्रती घाटों पर पहुंच गई हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि इस दिन जो महिलाएं होती हैं, एक ही परिवार से देखिए एक ही जो शख्स होता है वो व्रत रखता है। अब इसी कड़ी में आप मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर देखिए, वहां पर भी घाटों पर किस तरह से रौनक इस वक्त बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी बस कुछ ही देर में अब यहां पर भी देखिए बस जो तमाम महिलाएं पहुंच रही हैं वो अर्घ्य देंगी सूर्य को, क्योंकि जिस तरह से छठी मैया के लिए आज ये व्रत रखा जाता है, इन व्रती को ही छठी मैया कहा जाता है, क्योंकि वो अपने पुत्र यानी कि सूर्य के लिए ये व्रत रखती हैं। गोरखपुर की तस्वीर में आप देखिए कि कैसे यहां पर जो व्रती है तमाम प्रसाद को लेकर पहुंच चुकी है, और सबसे जरूरी जो अद्भुत प्रसाद माना जाता है ठेकुए का माना जाता है। और ऐसे में ये तमाम महिलाएं अपना प्रसाद वहां पर लेकर पहुंच चुकी है और घाटों पर अब प्रार्थना करती हुई आपको वो नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम तस्वीरें इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज जिस तरह से ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए इसी बीच हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से लोक गायक दीपक सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक सिंह जी आपका। देखिए देश भर में, न सिर्फ बिहार में बाहर है छठ की, देश भर में बाहर है, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अलग अलग मान्यताएं होती है इस महापर्व की। मैं आपके शब्दों में जानने की कोशिश करूंगी, आपके शब्दों में क्या अर्थ है इस महापर्व का। जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज यह पावन पर्व जैसा कि बिहार से शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में पहुंच चुका है। आज बिहार का अंश यदि कहीं भी पाया जाता है तो वहां पर छठ पूजा बड़े ही उत्साह और बड़े ही उमंग के साथ मनाई जाती है। छठ का संगीत से एक बड़ा गहरा नाता है। छठ के पारंपरिक लोकगीत छठ के समय पर जब गाए जाते हैं तो छठ पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे गीत हैं जो छठ पूजा से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार उन गीतों को छठ पूजा से जोड़ा गया है कि छठ पूजा जैसे जैसे आती रहती है वैसे वैसे ये गीत कहीं ना कहीं हमारे कानों में गूंजने लगते हैं। तो उन्हीं में से एक बड़ा ही सुंदर गीत मुझे याद आ रहा है छठ का, तो मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों के लिए प्रस्तुत करूंगा।
कांच ही बांस के बाहंगिया, बाहंगी लचकत जा। कांच ही बांस के बाहंगिया, बाहंगी लचकत जा। कांच ही बांस के बाहंगिया, बाहंगी लचकत जा। होई ना बालम जी भोहरिया, बाहंगी घाटे पहुँचा। कांच ही बांस के बाहंगिया, बाहंगी लचकत जा। जय हो छठी मैया। होई ना बालम जी का हरिया, बाहंगी घाटे पहुँचा। बाट जे पूछे ले बटोहिया, बाहंगी के करा के जा। तूता आंधारा हवे रे बटोहिया, बाहंगी छठी मैया के जा। कांच ही बांस के बाहंगिया, बाहंगी लचकत जाए, बाहंगी लचकत जाए, बाहंगी लचकत जाए। जय हो छठी मैया। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच देखिए हमारे संवाददाता जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजेश विश्वकर्मा, वहां पर किस तरह का नजारा आपको दिखाई दे रहा है? कितना उत्साह वहां पर लोगों में नजर आ रहा है? राजेश, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें अलग अलग जगह से हम दिखा रहे हैं आपको। और इसी बीच देखिए हमारे संवाददाता शशांक पांडे चंदौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, वहां पर किस तरह का नजारा आप फिलहाल देख रहे हैं? कितना उत्साह लोगों में आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उत्साह और आस्था की बात, महापर्व छठ। आपको हम प्रति महिलाओं से बात कराते हैं। देखिए ये 36 घंटे व्रत करके अभी अपने घर को जा रही है। कैसा, क्या मांगा माँ से आपने? क्या मांगा? अरे बाल बच्चा मांगेंगे, खुशी मांगेंगे और क्या। आप कोरोना काल है, मास्क लगाई और छठ का व्रत भी है, तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है? चूंकि कोरोना है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या माता से मांगा है? हम यही मांगे माता से कि सबको अच्छे से रखे, लोग
को भी अच्छे से रखे। इनका कहना है कि हमने मां से मांगा है कि सभी लोग जो है कोरोना में स्वस्थ रहे, सुख से रहे, शांति से रहे। कहीं ना कहीं जो ये महापर्व का छठ है, निश्चित तौर पर इनकी जो आस्था है, इनकी जो भक्ति है, वो कोरोना को भी मात देते हुए, चूंकि कोरोना काल है, डिस्टेंस रखना है, पुलिस की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ संख्या कम रखी गई थी ताकि लोग आराम से पूजा पाठ कर सके। उसी का ये नजारा है कि संख्या आपको यहाँ कम दिखाई देगा कोरोना को लेकर। हाँ, लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, अभी आपने महिलाओं से भी बातचीत की, वो व्रती जो वहां पर पहुंच रही हैं घाटों पर, लेकिन अब कोरोना काल है तो उसमें हमने भी देखा कि मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं अभी भी महिलाएं, और उसके साथ ही वो घाटों पर पहुंच रही हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये देखिए चाक चौबंद व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जिला प्रशासन के एसडीएम डीएम भी यहाँ विजिट करके गए हैं। तो जो तमाम लोग हैं, लोग कोरोना काल में मास्क भी लगाए हैं। आपको हम दिखाते हैं, घाट पे आप देखिए, ये महिलाएं पूजा कर ली है, मास्क लगाया है। कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है, ये सभी लोग इनके साथ जो पूजा करने आए हैं, देखिए ये मास्क लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो है मास्क लगाना जो जरूरी सरकार ने किया था, उसको पालन करते हुए, और श्रद्धा का जो, भक्ति की जो भावना है, आप देख सकती हैं, लोग पूजा करके अपने घर को जा रहे हैं। ये तैयारी हो रही है घर जाने की, फिर सुबह आएंगे और उगते हुए सूरज को फिर जो है उनकी पूजा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो छठ की भक्ति है वो एकदम सरबोर। आपसे बात कराते हैं, व्रती महिलाएं हैं। हाँ। कोरोना काल है जी, कितना आप माँ से आपने क्या मांगा? माँ से ये मांगे कोरोना चले जाए। हाँ, हमारे जितने भी भाई श्रद्धा है, कोरोना से फासला दूरियां बना के रखे और कोरोना ठीक हो जाए कि सभी लोग स्वस्थ रहे। देखिए, ये व्रती महिलाएं हैं, 36 घंटे से व्रत रहने के बाद इन्होंने मांगा कि कोरोना चला जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है वो भी है, और कोरोना से जो डर है मन में, उससे दूर हो, कोरोना यहाँ से जाए, देश से जाए, यूपी से जाए, इसी को लोग मांगते हुए इस मानसरोवर तालाब के पास। ठीक है, शशांक पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं। राजेश, वहां पर किस तरह का नजारा आपको दिख रहा है? क्योंकि अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग पूरी आस्था के साथ इस महापर्व को मना रहे हैं। वहां पर आपको कैसी तस्वीरें दिख रही हैं? राजेश, आवाज मिल पा रही है आपको? राजेश, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद कोई टेक्निकल इशू है, हम जल्दी से दुरुस्त करेंगे। लेकिन जिस तरह से अलग अलग जगह से तस्वीरें बराबर सामने आ रही है, आप जरा देखिए कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है इस पर्व को लेकर। और देखिए, ये ईंख आपको नजर आ रही होंगी, और इसके साथ साथ खूब सारे फल फूल, और यहाँ पर जो व्रती होती हैं ये महिलाएं, ये दिन भर पूरी लगन के साथ इस प्रसाद को बनाती हैं। क्योंकि ठेकुए का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो बोला जाता है कि बहुत अद्भुत होता है। हालांकि अलग अलग मान्यताएं हैं अलग अलग जगह पर। आज जो तस्वीर निकलकर सामने आती है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो तमाम जगहों पर अलग अलग जगह से इसी तरह से अलग अलग मान्यताएं हैं, उसी के आधार पर लोग इस पर्व को मनाते हैं। कई जगह पर होता है कि सुहाग की मंगल कामना के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, राजेश मिश्रा, माफ कीजिए राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से। राजेश, किस तरह का वहां पर नजारा आपको देखने के लिए मिल रहा है? कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जबलपुर के ग्वारीघाट नर्मदा तट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पर है। क्योंकि कोरोना के चलते जो है वो 20% लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि प्रशासन, जिला प्रशासन ने रोक लगाई हुई है किसी तरीके का संक्रमण ना फैले। लेकिन उसके बावजूद जो है वो घाटों में भारी उत्साह जो है जो छठ पर्व को लेकर है। महिलाएं जो है वो धूप से सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। भारी भीड़ जो है वो घाट पर मौजूद है और लोग जो है, जो भक्त हैं वो पूजा कर रहे हैं। और लगातार जो आने का सिलसिला है अभी जारी है।
जो भीड़ है, जिला प्रशासन ने भारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही जिला प्रशासन ने रोक लगाई हुई थी कि ज्यादा भीड़ इस घाट पर ना हो। उसको देखते हुए जो है वो कम संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे हैं उनमें भारी उत्साह है और लगातार जो श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं। आपको घाट का नजारा दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो है पूरी आस्था के साथ पूजा करते हुए आपको भक्त नजर आएंगे और डूबते सूर्य को जो है वो अर्घ्य दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानने की कोशिश करूंगी, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई है? चूंकि कोरोना काल है तो काफी बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था आपको नजर आती है? देखिए आकांक्षा, पहले ही जिला प्रशासन ने साफ कर दिया था कि लोगों से अपील की थी कि घर पर इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है और पिछले 10 दिनों से जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले भी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपील की थी, जिसके बाद जो है घाटों पे रोक बैरियर लगाए हुए थे कि ज्यादा लोग घाटों पर ना जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ। उसको देखते हुए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। हालांकि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, अभी तक के 20% लोग हैं। जितनी भीड़ यहाँ हर साल इस त्योहार पर होती थी, 10 से 20 हजार लोग यहाँ मौजूद होते थे, उसके मुकाबले 20% ये भीड़ है। और उनके लिए भी जो है जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। होमगार्ड की नाव यहाँ पर मौजूद है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, महिला पुलिस यहाँ मौजूद है। सारी तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने यहाँ पर की हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें लगातार हमारे दिखाने के लिए दर्शकों को। लोक गायक दीपक सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, बहुत महत्व होता है इस महापर्व का, क्योंकि देखिए बिहार से ही तस्वीरें नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर लोग इस महापर्व को मनाते हैं। आपके शब्दों के माध्यम से इस पर्व के महत्व को हम समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे जो हम मेन बात अगर करें तो छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमारी प्रकृति को हम धन्यवाद कहते हैं। प्रकृति हमें जो जो देती है उसके लिए छठ पर्व का जो समय होता है हम प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ सूर्य की उपासना का है ये पर्व। भास्कर ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम साक्षात रूप में देख सकते हैं और उनका पूजन और अर्चन करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो भक्त और भगवान को एक भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। और छठ पूजा के समय पर तमाम गीत गाए जाते हैं और संगीत का तो गहरा नाता है छठ पूजा से। छठ पूजा से जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं हैं, तमाम कथाएं हैं, जिसमें से एक छोटी सी कथा मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूं। काफी समय पहले की बात है कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ में छठ घाट पर गई हुई थी, गंगा जी के घाट पर स्नान करने के लिए। तो वो स्नान करके जैसे ही बाहर निकलती है, वहां पर उसके बच्चे दोनों गंगा नदी में डूब जाते हैं और वो महिला वहां पर विलाप करने लगती है और कहती है कि मैं अब क्या करूं। तो वहां पर एक मछुआरा आता है और वो मछुआरा उस महिला से कहता है कि तुम छठी मैया का व्रत करो और सूर्य भगवान को अर्घ दो, जिससे कि तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। परंतु इसके लिए तुमको पूरे 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही आप ये व्रत और इसी समय पर आप इस व्रत को करेंगी। वो महिला पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रहती है और जब वो दिन दोबारा वापस आता है तब वो महिला छठी मैया का व्रत करती है, सूर्य भगवान को अर्घ देती है और छठी मैया प्रकट होती हैं और उसके दोनों बच्चों को जीवित कर देती हैं। तो यहां से छठ पूजा का प्रारंभ हुआ है। तो जिस प्रकार छठी मैया ने उस महिला पर अपनी कृपा की, उसी प्रकार हम सभी पर, हम सभी दर्शकों पर अपनी कृपा छठी मैया बरसाती रहें और अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए इसी पर आधारित एक बड़ा ही सुंदर लोकगीत मुझे याद आया है, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों के लिए प्रस्तुत करूंगा। पटना के घाट पर हो, अरे पटना के घाट पर हम अर्घिया देबै हे छठी मैया।
पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम अरघिया देबै हे छठी मैया। हम ना जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम अरघिया देबै हे छठी मैया। हम ना जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया। जय हो छठी मैया। देखिए किस प्रकार आज पूरी दुनिया बदल चुकी है, पूरे दुनिया में बदलाव आ चुका है, हर त्योहार में बदलाव आ चुका है। लेकिन छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो प्राचीन समय में जैसे छठ पूजा को मनाया जाता था उसी प्रकार आज भी छठ पूजा को मनाया जाता है। और छठ पूजा में जिन भी वस्तुओं का प्रयोग होता है वो सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति से जुड़ी होती हैं, जैसे कि सूप, जैसे कि गन्ना, ईख, न जाने ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और छठ पूजा में उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो दीपक इसी जी, का हम विवरण है लौटेंगे इस लोग। आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरस्वती चंद्र, वहां पर किस तरह का नजारा देख रहे हैं आप? दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं और उत्साह कितना है लोगों के अंदर वो भी जरा बताएं। बिल्कुल, मैं इस वक्त भोपाल के ताल के किनारे हूँ। ये शीतल दास की बगिया और यहाँ हर साल हज़ारों की संख्या में महिलाएं आती हैं। आप यदि नज़ारा देखें तो बड़ा बेहद खूबसूरत और पारंपरिक नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महिलाएं जो हैं वो, कई महिलाओं से हमने बात की, 36 घंटे उन्होंने उपवास रखा है। हम उनसे बात करते हैं और आप देख सकते हैं नज़ारा कि जो महिला हैं उनके आप टोकनी में देख सकते हैं जो पर्व, चूँकि ये छठी माता का जो पर्व है जो सूर्य को अर्घ देते हैं, इस पर्व में प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व माना जाता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो भगवान सूर्य को अर्घ देने के पहले छठी माता की जो प्रसाद, आप ये प्रसाद है पूरा जो है, इसमें कद्दू भी है, नारियल भी है। आप मम्मी से थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा, चूँकि हम लोग नाव में बैठे हुए, आप दृश्य देख सकते हैं कि नज़ारा देखिए आप। सूर्य जो है डूबने वाले हैं, अर्घ देंगे भगवान सूर्य को। छठी माता का व्रत है ये और श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जाता है। भारी संख्या में महिला हैं यहाँ पर। कितना घंटा हो गया व्रत किए हुए आप? 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया। क्या मांगा है माता से? माता से अपने बच्चे मांगे हैं, बच्चे अपने सुख परिवार मांगे हैं, बच्चे सुख परिवार है, हमारे कुशल परिवार है। कहते हैं कि माता से जो मांगो वो पूरी कामना कर देती हैं। आपने अपने परिवार का सुख मांगा है। अपने परिवार के धन्यवाद, अपनी नौकरी मांगी, अपने बच्चों के सुख, पढ़ाई लिखाई के मांगे हैं। अच्छा, आप ये अलग अलग व्यंजन फल रखे हुए हैं, खास स्पेशल महत्व ये रहता है टोकरी में जो है आप प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व माना जाता है। ये पर्व ये राम सीता जी से जुड़ा है जी। हाँ, सूरज भगवान राम सीता जो टाइम ये व्रत करी थी। अच्छा, कब से आप भोपाल में कब से हैं और कब से हर साल यही रहते हैं यहाँ? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए जी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं हम। आप कब से व्रत कर रही हैं? जी, कब से कर रही हैं आप? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। आज कितने घंटे हो गए व्रत किए हुए? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं लिया। अब अर्घ देने के बाद लोगे? सुबह, कल सुबह खोलोगे आप? कल सुबह। अच्छा, क्या मांगा है आपने मैया से? मैया से हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे तो हमने मैया से मांगा था तो हमारे बेटा हो गया। बिल्कुल, तो आपने देखा कि जो मांगा जाता है, उन्होंने खुद बताया, जो महिला हैं जो व्रत कर रही थी कि जो उन्होंने मांगा है माता ने दिया है। और छठ का महापर्व है, आप देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं, पारंपरिक लोकगीत भी महिलाएं गा रही हैं। ये भोपाल का दृश्य है, बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है और बड़ा तालाब ये अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
कि यहाँ पर ये तालाब बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ रखा जाता है, तालों का शहर कहलाता है भोपाल। और इस किनारे लोग जो है आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है वो भक्तगण मौजूद हैं। ख़ासतौर से महिलाओं की श्रद्धा देखते ही बनती है और उनकी टोकरी में जो है अलग अलग जो फल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें अनानास भी है, केला भी है और नारियल भी है, ईख भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो महिला है वो भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं, माता छठ को प्रसाद चढ़ाती है, भगवान सूर्य को अब बस वक्त होने वाला है अर्घ देने का। ये लोग आपने खुद सुना कि 36 घंटे तक भी व्रत रखा है इन महिलाओं ने और कहते हैं जो माता से मांगा जाता है और ख़ास तौर से ये जो व्रत है वो संतान उत्पत्ति, यदि आपको संतान नहीं हो रही है तो माता के आशीर्वाद से आपको संतान मिलेगी। और इसके अलावा आपके घर परिवार की मंगल कामना का आप आशीर्वाद मांगेगी तो माता वो भी देते हैं, सूर्य भगवान वो देते हैं। क्योंकि छठी माता की बात करें तो वो भगवान सूर्य की बहन है और उनसे जो मांगे वो सब कुछ मिलता है। यहाँ पर बहुत यहाँ पर आप बने रहिए सरस्वती चंद्र हमारे साथ। लेकिन इसी बीच संतोष ओझा वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संतोष ओझा, वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है, कितना उत्साह महिलाओं के अंदर बना हुआ है? देखिए, हम बनारस के अस्सी घाट पे हैं और अस्सी घाट पे पहले हम घाट का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए, ये लोग हैं, ये अपना अर्घ जो दे है शाम का वो दे के अब वापस लोग घर की ओर जा रहे हैं। उत्साह की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पे कोरोना काल है, बावजूद उसके लोगों की भीड़ यहाँ पे है, लगातार लोगों की भीड़ है। और बनारस के यदि हम सब बाकी के घाटों की बात करें तो कामोबेश यही स्थिति आपको दिखेगा। जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक व्रती महिलाओं का भीड़ है। ये व्रती महिलाएं शाम का जो अर्घ होता है, मतलब 24 घंटे का व्रत इनका पूरा हो गया है। अगला 12 घंटा कल सूर्योदय के साथ ये देने के साथ पर्व की पूर्णाहुति होती है। एक चीज हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि ये देखिए स्वच्छता का व्रत है और खास करके और देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से लगातार हमारे संवाददाता आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना उत्साह बना हुआ है लोगों के अंदर। संतोष ओझा हमारे संवाददाता लगातार वाराणसी से हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। संतोष ओझा, देखिए जो व्रती घाटों पर पहुंची, अभी आपने जानकारी भी दी कि वहां से अभी फिलहाल अर्घ्य देकर अब अपने घर की ओर व्रती निकल पड़ी हैं। लेकिन वाकई ये एक बड़ी चुनौती भी महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि आप देखिए 36 घंटे का व्रत होता है, अभी 24 घंटे ही पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब महिलाओं के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो लगातार बनी रहती है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि जो भी व्रत हम लोगों के सनातन धर्म में है उसमें ऊर्जा लेके लोग व्रती महिलाएं या व्रती पुरुष आते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों करते हैं। एक और दूसरी जो बात हम आपको कहेंगे, उत्साह का जो आपने कहा, उमंग की जो बात कहा, व्रतों में सबसे कड़ा व्रत या सबसे कठिन व्रत इसे माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये 36 घंटे बिना जल के निराजल इस व्रत को रहा जाता है। माना यह जाता है कि जब खरना किया जाता है, खरना का प्रसाद चढ़ता है, उसी के साथ व्रती महिला व्रत करना शुरू करती है, या यूं कहा जाए कि वो पानी लेना बंद करती है। और इसका पारण सूर्योदय के साथ कल जो उषा की बेला के निकलेगी, सूर्य की उषा की किरण जो होंगी, उनको अर्घ देने के बाद अंत होता है। सबसे जो बड़ी बात होती है श्रद्धा का बात है। देखा जाए यदि तो इस 36 घंटे में वो निराजल रहती हैं, जमीन पे सोती हैं, यही नहीं सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनती हैं। साथ ही साथ जो सफाई का, हमने पहले भी आपको कहा, सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं, जैसे फल हो, कंदमूल हो, या फिर जो गेहूं बन के नए बाजार आते हैं इस समय खेत से, उन लोगों को प्रभु को अर्पण किया जाता है, इस श्रद्धा और इस भाव के साथ कि प्रभु इसी तरह का दिन हमारा बनाए रखिए, हमारी सारी मुरादें पूरी हों और हमारा घर परिवार आगे जाए। जी संतोष ओझा जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरस्वती चंद्र, अभी संतोष ओझा भी जिक्र कर रहे थे, वाकई सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है छठी मैया का ये व्रत। और जो व्रती, अभी देखिए जिस तरह से अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और
हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रसाद भी महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, आप देखिए अभी 24 घंटे का वक्त बीता है और अभी 12 घंटे बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्साह भरपूर इन तमाम व्रतियों में नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने जब हमने महिलाओं से बात की जो व्रत की हुए महिलाएं थी, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो कई महिलाएं ऐसी थी जो 36 घंटे से बिना कुछ खाए पिए और निर्जला जो है वो व्रत थी, लेकिन बावजूद उसके उत्साह इतना ज्यादा था कि आप खुद देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर खुशी थी और जो मनोकामना, उनको विश्वास है कि जो माता से जो मांगेंगी, परिवार की खुशहाली मांगेंगी, जिनको संतान नहीं है वो संतान मांगेंगी, और जिनके बच्चे जॉब में नहीं है वो माता से कहेंगी कि उनको जॉब दिला दे। तो हमने खुद देखा तो उन्होंने कहा कि हम व्रत कर रहे थे, व्रत के बाद हमको संतान प्राप्ति हुई। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उत्साह जो है, और माता से जो मांगा जाता है, भगवान सूर्य से जो मांगा जाता है वो भगवान सूर्य पूरी करते हैं। और ये जो पूजन की विधि है आप खुद देख सकते हैं, बहुत कठिन विधि है और 36 घंटे तक जो महिला हैं वो व्रत रखती हैं और अभी भी वो व्रत कंटिन्यू उनका रहेगा। सूर्यास्त को अर्घ देने के बाद, जब सूर्य उगेगा उसके बाद अर्घ देने के बाद इनका व्रत खुलेगा। तो बहुत कठिन व्रत है ये, लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं चेहरे पर, खुशी भी आप देख सकते हैं महिलाओं के, और सब यही कामना कर रही हैं ऊपर वाले से, छठी माता से, कि उनकी कामना पूरी हो। भोपाल का ये नज़ारा आपको दिखा सकते हैं, हर एक के चेहरे पर खुशहाली है और इस उम्मीद से वो लोग हर साल आती हैं कि हर साल कुछ ना कुछ मांगती हैं, माता छठी उनको देती हैं, भगवान सूर्य उनको देते हैं, क्योंकि छठी माता की बात करें तो भगवान सूर्य की वो बहन कहलाती हैं और माता प्रसन्न हो जाती हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और इसी उद्देश्य, इसी मन में ये भावना लिए हुए ये महिलाएं आती हैं। और कई महिलाओं की बात करें तो उनको सिर्फ उनका ये कहना है कि हम सिर्फ माता छठी को याद करते हैं, हमारी कोई मनोकामना नहीं, हमें सब कुछ दे रखा है, खुशहाली दे रखी है, सिर्फ हमने जो व्रत की जो संकल्प लिया था वो हम व्रत। सरस्वती चंद्र तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, लेकिन संतोष ओझा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष ओझा, जिस तरह का ये पर्व है, इतने दिन से ही लोगों के अंदर उत्साह लगातार बना हुआ रहता है। अब कल जब उगते हुए सूर्य को महिलाएं अर्घ्य देंगे तो उसके साथ ही समापन हो जाएगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप भी दिखा रहे थे कि अभी डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने घर पर पहुंच रही हैं, लेकिन जो उनका व्रत है, कठिन व्रतों में से एक तो माना ही जाता है, लेकिन अलग अलग मान्यताएं हैं और उसी के तहत अलग अलग तस्वीरें भी कोरोना काल में दिख रही हैं। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी प्रशासन की तरफ से घाटों पर? देखिए, प्रशासन की ओर से पहले 24 घंटे में तो ये कहा गया था कि लोग घाटों पे न जाएं, अपने घरों में कहें, लेकिन अचानक प्रशासन ने कल देर रात लगभग 10 बजे के लगभग इन्होंने क्लियर किया कि नहीं, लोग घाट पे जा सकते हैं। लोगों के उत्साह की बात करें तो निश्चित तौर पे जो जिस घाट पे हमें, जैसा कि हमने पहले भी बताया, निश्चित तौर पे यहाँ भीड़ की संख्या कम है और इस भीड़ को यदि परसेंटेज की बात की जाए, प्रतिशत में आंका जाए तो ये आधी कही जाएगी, 50% कही जाएगी। सबसे जो बड़ी बात, जो बार बार बातें आ रही है कि ये व्रत कठिन व्रत होता है, व्रत कठिन होना ही व्रत की सफलता का वजह बनता है और यही वजह है कि सनातन धर्म की तमाम दुश्वारियों के बाद, सनातन धर्म में तमाम रोड़ाओं के बाद सनातन धर्म अपने चरम पे रहता है। सबसे जो बड़ी बात होती है, इसमें सूर्य की बहन षष्ठी है और षष्ठी जो आज हिंदी कैलेंडर के हिसाब से छठवां तिथि होता है, जिसे हम संस्कृत में या दूसरी भाषा में षष्ठी कहते हैं। षष्ठी तिथि ही मातृपक्ष को प्रधान होता है, मातृपक्ष की विशेषता दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया हुआ कर्म माँ के लिए, या ये कहा जाए कि संतान सुख के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। यही वजह होता है कि यदि व्रतियों से बात किया जाए तो इन व्रतियों में ज्यादातर लोग अपने संतान के सुख के लिए, अपने संतान के स्वास्थ्य के लिए, अपने संतान के समृद्धि की मांग की जाती है, कामना की जाती है। दूसरी ओर यदि हम बात करें, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और जो आंखों से आपको दिखते हैं, बाकी देवताओं का अस्तित्व आप देख नहीं सकते, आपको उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यही वजह है कि सूर्य के लिए बहन षष्ठी को लेकर इस व्रत को किया जाता है, निराजल रहा जाता है और सबसे जो बड़ी बात इस व्रत की है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि इस व्रत में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, और अलग अलग मान्यताएं भी है। शुक्रिया आपका संतोष ओझा तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी बीच लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी भी जुड़ चुके हैं। खुर्रम निजामी, वहां पर कितना उत्साह लोगों के अंदर बना हुआ है?
देखिए उत्साह की हम बात करें आपसे तो आप खुद नज़ारा देख सकती हैं। अगर हम देखें चारों तरफ आप देखेंगे तो उत्साह ही उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हैं और जो छठी का पर्व, छठी मैया का जो पर्व है उसको मनाया जा रहा है। सबके हाथों में कुछ ना कुछ जरूर है जो अर्पण करने लाते हैं, वो पूरी तरीके से रीति रिवाज है। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ बच्चों को साथ मिलाया जा रहा है, यानी जो ट्रेडिशन है उसको किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं उसका नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। जितने भी घर के सदस्य हैं सब ये मौजूद हैं, चाहे इस जनरेशन का चाहे पिछले जनरेशन या यूँ कह लीजिए जो बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं वो सब यहीं पर कुछ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम जानेंगे। आप बताएंगे कि इसका महत्व क्या है और आपने कब से व्रत रखी हुई है? हम व्रत नहीं रहते हैं। आप व्रत नहीं रहती, तो आज का दिन कैसे आप मना रही हैं? कितना उत्साह है आज? बहुत बढ़िया है। आप बताइए। तो ये ऐसा है कि आप इधर आ जाइएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि सब क्या क्या है यहाँ पर जो रखा है आपने अर्पण के लिए, क्या क्या है? ये सब माता छठ माता का प्रसाद है जिसमें कि हम लोग सारे फल, इस छठ व्रत में सारे फल इसमें रखे जाते हैं। कोई भी फल ऐसा नहीं होता जो सृष्टि पर रहता है, कोई भी फल ऐसा कोई कभी नहीं रहता है कि जो इस छठ व्रत में पूरा ना हो। ये छठ का पर्व बहुत ही शुभ पर्व होता है जिसमें कि हम लोग बहुत धूमधाम से, जितने पूर्वांचल के हमारे जितने भाई बहन जितने भी सब हैं, हम लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं इस पर्व को। ये पर्व एक माँ अपने बच्चे के संघर्ष के लिए करती है जिससे कि छठ माता उस संघर्ष को, कष्ट को दूर करती है और छठ माता से इस व्रत को, पर्व को पूर्ण किया जाता है। इस पर्व को हम लोग बहुत धूमधाम और बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं जिसके कारण बच्चे आपके साथ हैं। बच्चों को क्या दिखाने के लिए आप लाए यहाँ पर? बच्चे का ये एक संस्कार होता है जिससे कि हम लोग जिस तरह अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलते हैं उसी तरह बच्चों को अपना एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए हम लोग लाते हैं कि जिस तरह हम लोग करते हैं उस हिसाब से बच्चे भी इसी रास्ते पे चलते रहे। आप व्रत रखती हैं? कब से व्रत है आपका? 4 साल से। 4 साल से सर। 4 साल से। 4 साल से। तो आप कब से व्रत है और पानी भी नहीं पीते इसमें, तो कैसे आपने को इतना मजबूत बना लेती हैं आप? बस छठ माता की कृपा होती है सर, मजबूत अपने आप हो जाता है। आप बिल्कुल सज के दुल्हन की तरह यहाँ पर आई हैं। क्या ये कैसा मौका है कि आप पूरा दुल्हन की तरह सज के आए? इसकी कोई मान्यता है, कैसे है देखती हैं आप? हाँ सर, अब इस पे पूरा जैसे सज धज के आओ, हर तरह से खुशी है इस पे। तो आप पानी कब पियेंगी आप? कल सुबह। कल सुबह? तो कल सुबह तक कैसे अपने को, कब से पानी नहीं पिया आप? रात से ही। रात से? हाँ जी। तो रात से पानी नहीं पिया, निर्लज व्रत कहलाता है और बहुत ही मुश्किल व्रत होता है। आज 24 घंटे तक पानी बिना पिए आपको रहना है। कल सूर्योदय से पहले और आप कल सूर्योदय के बाद पानी पिएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो परिवार है यहाँ पर है और ये मौका संस्कार को आगे ले जाने का, यहाँ की जो ट्रेडिशन है वो किस तरीके नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करना है, ये वो मौका होता है। और यही वजह है कि जब छठ का पर्व मनाया जाता है, छठी मैया की पूजा की जाती है, तो पूरा परिवार एक साथ आता है। बिल्कुल। और देखिए व्रत सिर्फ एक महिला रखती है लेकिन परिवार पूरा साथ नजर आता है। खुर्रम निजामी आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन इसी बीच बहराइच से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय मिश्रा, वहां पर कितना उत्साह लोगों के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग घाटों पर महिलाएं तमाम पहुंच रही हैं सूर्य को अर्घ्य देकर, अब अपने घर भी लौट रही हैं। वहां पर किस तरह की तस्वीरें? देखिए, मैं बेरिया माता मंदिर के घाट पे मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पे किस तरीके से लगातार यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं और वो पूजा अर्चना कर रही हैं। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि तमाम यहाँ पे ऐसी महिलाएं हैं जो कोसी भर रही हैं। यहाँ पे आप हजारों की संख्या में ऐसी व्रती महिलाओं को आप देख पाएंगी जो यहाँ पर पहुंचने के बाद बड़े पैमाने पर वो आज छठ माता की पूजा कर रही हैं और आज रात में वो पूरी तरीके से जागरण करेंगी। उसके बाद से कल सुबह जो है उनका व्रत ये पूरा होगा और कहीं न कहीं जिस तरीके से वो छठ माता को आज याद कर रही हैं तो उनके मन में एक श्रद्धा है, एक भावना है कि छठ माता उनकी जो आराधना है, जो उनकी मनोकामना है उसको पूरा करेंगी। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। ये लोग यहाँ पे खड़ी हैं। आप लोग यहाँ पूजा कर रही हैं छठ मैया का, क्या कहेंगी? उनके रक्षा करिए, जगह परिवार नहीं हो के बच्चे दिए, सबके रक्षा करिए, ये है। छठ मैया को लेकर के ये कहा गया है कि 4 दिन का ये व्रत है। हाँ, 4 दिन का व्रत है। क्या क्या करती हैं आप? यहाँ सब फल मूल चढ़ाते हैं, सुबह सूरज का अर्घ दियाएंगे, 7-8 बजे पारण करेंगे। कल सुबह पारण करेंगे? हाँ, कल सुबह पारण करेंगे। जो बिल्कुल अभी आपने देखा कि यहाँ पे इनका कहना यह है कि हम पूरी रात यहाँ जागरण करेंगे और जागरण करने के बाद जो है वो हम कल सुबह जो है
सूर्य का अर्घ देने के बाद पारण करेंगे। तो कुल मिलाकर के जनपद बहराइच के जितने भी घाट हैं, यहाँ जितने भी जहां पे आज छठ का पर्व मनाया जा रहा है, वो बिल्कुल एक अलग दृश्य देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन देखिए संजय मिश्रा, आपके पीछे देखिए नजर भी आ रहा है, वहां पर महिलाओं ने जो ईख है उसका घर बनाया हुआ है, बहुत मान्यता होती है इसकी भी। महिलाएं आपके साथ लगातार वहां पर हैं बहुत सारी, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए और महत्व भी इसका जानने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे तमाम यहाँ महिलाएं हैं। हाँ। और चूंकि देखिए ये एक मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये छठ माता का जो है वो बनाया गया है। इसे ही मतलब एक प्रतीकात्मक स्वरूप दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये छठ माता है। तमाम यहाँ एक परिवार की महिलाएं इकट्ठा है और वो लगातार आज पूजा करेंगी, पूरी रात वो आराधना करेंगी। आराधना करने के बाद हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि इसकी क्या महत्वता है, क्या सोच करके वो यहाँ घाट पे आई है। माता जी, यहाँ पे आप घाट पे आई हैं? घाट पे आए हैं भैया, हमें जो मनोकामना मांगी थे तो पूरा माता जी करती हैं। इनके वजह से हम लोग यहाँ पूजा उनके करते हैं। अब हमारे आदमी भी बहुत कसी बीमार रहे तो उनके लिए कोसी उसी माने हैं, तो सब जोड़ा कसी चढ़ाए हैं हमारे यहाँ पूरा दिखाई। हम रहते हैं 40 बरिस से यहाँ। 40 साल से कर रहे हैं? 40 साल से कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? माता जी की कृपा है और क्या, सब उन्हीं की कृपा है। माता जी कृपा है। हाँ। जो ये स्थल बनाया जाता है, इसका क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण, हाँ, इसीलिए मानवती माना जाता है, वो पूरा होता है। और जितनी महिलाएं खड़ी सबकी कुछ ना कुछ पूरा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, इन लोगों का कहना यह है कि कुछ ना कुछ उनकी मनौती है और उसी मनौती के तहत वो लोग यहाँ पे आई हुई हैं। और उनका ये मानना है, उनके मन की एक श्रद्धा है कि हम अगर छठ मैया से कुछ भी मांगेंगे तो निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। और इसी को देखते हुए वो यहाँ पे घाट के किनारे आई हुई हैं और यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं वो पूजा कर रही हैं। तकरीबन यहाँ पे इस घाट के ऊपर इस समय लगभग हजारों की संख्या में ऐसे महिलाएं हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। सुबह यहाँ पे जो है वो एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। सुबह जब महिलाएं यहाँ पे सूर्य भगवान को जब अर्घ देंगी, उगते सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, तो वो भी एक तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल संजय मिश्रा, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ खुर्रम निजामी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। खुर्रम निजामी, अभी महिलाओं से भी आप बातचीत कर रहे थे, काफी खुश वो नजर आ रही थी, लेकिन वहां पर भी काफी संख्या में महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंची हुई हैं। व्यवस्थाएं किस तरह की? देखिए, व्यवस्थाओं की हम बात करें तो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हालांकि यहाँ बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, मास्क लगाने का, लेकिन इतनी बड़ी तादाद है तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो नहीं दिख रहा है। तो वही हम बात करें मास्क की, तो यहाँ भी जागरूकता लेहत कम है। हमने कुछ लोगों से बात की तो यहाँ पर देखिए तो मास्क नहीं है। खैर ये तो अवेयरनेस की बात है, लेकिन व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से घाट को यहाँ पर किया गया है। और एक नाव लगातार आप देख सकते हैं कि जो गोमती नदी है इसमें यहाँ पर है, ताकि कोई घटना ना हो। कुछ और महिला मौजूद है, आप इधर आइएगा, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो छठी का पर्व, छठ का पर्व है, ये कितना महत्व है, और व्यवस्था की हम बात करें तो व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, सब लोगों का बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। कोविड-19 आजकल जो इतना प्रचलित है, इतना बड़ा वायरस है, उससे बचने के लिए यहाँ पर सारे प्रबंध कराए गए हैं। और अगर वहाँ पर एंट्रेंस पे सबका मास्क चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और छठ का पर्व तो मतलब हमारे पूर्वांचल की साइड ही नहीं, अब तो पूरे देश में इतना प्रचलित हो गया है। और बस यही कहना चाहूँगी, सब कुशल मंगल रहे, ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो, अगले साल और भीड़ हो यहाँ पर, सब अच्छे से हो। बस जय छठ। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। आप पहली बार आई हैं छठ पूजा में? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। तो क्या सोचा था और क्या मिला यहाँ देखने को? सोचा था कि थोड़ी बहुत भीड़ होगी, बट यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब इंतजाम भी अच्छा किया गया और जो जो सोचा था वो सब चीजें हैं। अब इतना तो नहीं जानती थी, पर हाँ इतना जानते कि क्या क्या होता है पूजा में। जाहिर सी बात है, व्यवस्था को लेकर यहाँ जितने श्रद्धालु हैं बेहद खुश हैं। लेकिन मैं एक बार व्यवस्था दिखाने बात करूँगा आपको कि पहले एक नज़ारा आप यहाँ का देखें। अपने कैमरामैन मैं रोहित से कहूँगा कि आप पैन करें कैमरे को, तो यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात यहाँ का नज़ारा आप देखें, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक की लोग श्रद्धालु दिखेंगे और साथ ही जो तैयारी छठ पूजा की वो दिखेगी वहाँ पर। आप एक नज़ारा और देखिए, आदित्य अलौकिक नज़ारा है यहाँ पर। आप देखिए कि किस तरीके से ईख यहाँ पर रखी गई है, किस तरीके से जो पूजा अर्चना जो होता है, जो भी रिचुअल्स होता है, उसका पालन किया जा रहा है। पूरा इंतजाम किया, सुबह से ही
यहाँ प्रशासन लगा हुआ था हर तरीके की यहाँ व्यवस्था करने में। और देखें किस तरीके से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पर जिसकी पूजा की जाती है उसको किस तरीके से रंगोरोगन करके चमकाया गया है ताकि वहाँ आराध्य पूजा हो सके। ईख को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईख को किस रखा गया है और वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, दिए जलाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो माहौल है इसको करने के लिए प्रशासन ने बड़ी अहम योगदान रहा है और तमाम तरीके की कोशिश की गई है। जो गोमती नदी है इसमें किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस है, एम्बुलेंस है, सब कुछ यहाँ पर है। बिल्कुल, आप बने रहिए खुर्रम निजामी हमारे साथ। लेकिन देखिए तस्वीरें अभी आपने देखी लखनऊ की, लेकिन जौनपुर की तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह का नजारा है। वहां पर हमारे संवाददाता राजन ने जायजा लिया है घाट का। देखिए डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए महिलाएं यहाँ पहुंची। हम इस समय जौनपुर के गोमती नदी के किनारे पहुंचे हैं, गोपी घाट पे। यहाँ पे कुछ व्रती महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे। मतलब क्या नाम है आपका? पूनम श्रीवास्तव। किस तरह से तैयारी करती इस पूजा को लेके आप लोग? कितने दिन पहले से जो है हम लोग दीपावली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। कोरोना काल भी चल रहा है तो काफी सावधानी बरतनी होगी, तो उसको लेके आप लोग किस तरह से तैयारी की? प्रशासन ने अपील भी की कम लोग आए, तो कितने लोग आए घर से? हम लोग के घर से जितने अपने परिवार के लोग हैं और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। करेंगे जी। माता जी क्या नाम है आपका? सत्यभामा। इस बार कोरोना काल भी चल रहा है तो काफी उत्साह में भी कमी, लेकिन आस्था जो है भारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग यही है कि डर डर के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रशासन ने भी अपील की थी कम तादाद में लोग आए, तो कहीं ना कहीं आपके घर से भी लोग कम पहुंचे होंगे, नहीं तो काफी लोग आते थे। हाँ, बहुत कम लोग आए हैं घर पे। सब बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कम घरों से निकले। प्रशासन की अपील। यहाँ पे पारुल नंदा है जो कि गायिका भी, हम इनसे सीधा जानना चाहेंगे। पारुल जी, कोई गीत छठ मैया के लिए जो आप गा सकें, इंडिया न्यूज के माध्यम से कोई गीत छठ मैया के लिए जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल। पहिले पहिले बानी कैले छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, कुछ पूजन विधि ना जाने, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। जब बिल्कुल, तो आपने देखा गीत के माध्यम से भी लोग जो है पूजा अर्चन कर रहे हैं। काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पे गोमती नदी के किनारे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए महिलाएं पहुंची हुई हैं। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। और चलिए इसी बीच गोरखपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता सुशील सिंह बने हुए हैं। सुशील, वहां पर किस तरह का उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अब महिलाएं घर पर पहुंचना शुरू हो गई हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर। बिल्कुल आकांक्षा, ये जो छठ का पावन पर्व है वो आप इस समय देख सकते हैं। हम राप्ती के तट पे मौजूद है और हमारे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं कि जो चारों तरफ केवल दिए ही दिए नजर आ रहे हैं, यानी इस पार से लेके उस पार तक। अभी कुछ पल कहीं जो है केवल सर ही नजर आ रहे थे, चारों तरफ केवल श्रद्धालु महिलाएं, व्रती महिलाएं ही थी और पूरी तरीके से अपने श्रद्धा के साथ माता छठ की पूजा अर्चना कर रही थी, डूबते हुए सूरज की पूजा अर्चना कर रही थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रही हैं क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। अब घर के जाने के बाद कल सुबह 3 बजे भोर से फिर ये लोग वापस आएंगी और वापस आने के बाद जो है ये फिर से अर्घ देने यहाँ पहुंचेंगी, पूजा पाठ करेंगी। कुछ है भक्त, हम उनसे सही बात करते हैं। श्रद्धालु है, लोग छठ के पूजा अर्चना करने आई थी। ये बताइए कि छठ पर्व जो है, और ऊपर आइए, छठ पर्व को लेके कितनी मान्यता है और आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आई थी, क्या कुछ स्थिति है? बहुत मान्यता है, जो कहो वो माता रानी सुनती है, सबकी अर्जी सुनती है, पूरी होती है सबकी। क्यों रखा जाता है ये छठ पर्व? आस्था है सबका, विश्वास है सबका, मन्नत पूरी होती है, सारी मान्यता पूरी। एक ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी बहुत देर से यहाँ पे तट पे है। ये बताइए जो छठ का ये पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और क्या कुछ इसके पीछे वजह है? छठ की मान्यता ऐसी है जिसको निसंतान दंपतियों के लिए छठ का पर्व मनाया जाता है। इसमें जिसको संतान प्राप्ति के लिए ये छठ का बड़ा विशेष महत्व है और परिवार में सुख, खुशियाँ और समृद्धि के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है।
और अभी आपने देखा होगा कई महिलाओं ने अभी सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। अभी 5:21 पर सूर्य अस्त हुआ है और महिलाओं ने अर्घ दिया है और फिर कल सुबह 21 नवंबर को 6:39 पर सूर्य महिलाएं दोबारा आएंगी सुबह और सूर्य की अर्घोदय की पूजा पाठ करेंगी और प्रसाद वितरण करेंगी। अच्छा, कितना पावन पर्व है ये। निराजल व्रत रह करके महिलाएं यहाँ पे पूजा पाठ करती हैं। ये बहुत ही सात्विक व्रत है और बहुत ही शक्तिशाली, जिसे बोला जाएगा बहुत ही सुखद व्रत, ये पावन का उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि पहले बिहार में वाकई ये बहुत ही देखिए मान्यता रखता है ये पर्व। शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। संजय मिश्रा बहराइच से भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय मिश्रा, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आई जो प्रशासन की तरफ से की गई हैं? आकांक्षा, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के दौरान लिहाजा जिस तरीके से शासन की जो गाइडलाइन थी उसका भी पालन किया जा रहा है। जिस घाट पे मैं मौजूद हूं, आप देखिए मेरे पीछे दिए आप देख पा रही होंगी, यहाँ पे हजारों की संख्या में दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे महिलाएं तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 हजार महिलाएं आती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि लोग जो है कोरोना का भी खास ध्यान रखें। यहाँ पे एक परिवार है, देखिए वो लोग भी यहाँ पे कोसी भर रहे हैं, लेकिन सभी से यहाँ पे एक हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि आप लोग थोड़ा दूरी बना करके ही अपनी पूजा पाठ करिए और अपनी जो छठ माता है उनकी आप आराधना करिए। हमारे साथ एक महिला है, व्रती है, उनसे हम पूछ लेते हैं कि आज वो पूजा कर रही हैं, क्या उनके मन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घाट है, ये जो छठ पूजा का जो यहाँ पे जो समिति है उसके अध्यक्ष भी हमारे साथ में है। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो किस तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं और यहाँ की व्यवस्था कैसे वो कर पाते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था हो कैसे आप कर पाते हैं? ये पूरी तरह से जन सहयोग पर ही आधारित है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये है कि बिल्कुल छठ के ठीक पहले जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो साफ सफाई के लिए हमें नगर पालिका का थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे भी जिस तालाब के किनारे ये पूजा हो रही है और जहाँ पर हजारों महिलाएं इकट्ठा होती हैं, अभी उसके चारों तरफ की जो स्थिति है वो पूरा कीचड़ और कूड़े से पटा हुआ रहता है और सिर्फ साल में ये 2 या 3 दिन के लिए ही साफ होता है। इसको पक्का कराने के लिए भी हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही आस्था का पर्व है और दिनों दिन इसका जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। छठ माता की मान्यता को लेकर क्या आप क्या संजय मिश्रा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए किस तरह से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको हम ये भी बता दें कि काफी उत्साह भी लगातार लोगों के अंदर बना हुआ है। दीपक सिंह, लोक गायक, लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक सिंह जी, देखिए जिस तरह से व्रती अभी हमने देखा कि काफी उत्साह उनके अंदर बना हुआ है। अलग अलग घाटों से तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन जो होता है कि मांग में जब सिंदूर रखती है ये व्रती, जब मांग में सिंदूर भरती है तो उसकी भी अलग ही मान्यता होती है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी अपने शब्दों में कि किस तरह से आप यहां पर जो व्रती घाटों पर पहुंची, क्योंकि एक चुनौती भरा ये वक्त रहता है जब वो घाटों पर पहुंचती है, डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा जी, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज हम स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, हाँ। छठ पूजा स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ। वर्तमान समय में हम इस पर बात कर रहे हैं, पर यह देखिए कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार हमारे रिवाज बनाए, किस प्रकार हमारे त्योहार बनाए, है ना। हाँ। जिससे कि स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और छठ पूजा इसका एक प्रतीक है। तो आइए इसी पर आधारित एक मैं लोकगीत सुनाता हूं। हाँ। बड़ा ही पारंपरिक लोकगीत है इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों के लिए। कैली बरतिया तोहार ए छठी मैया, करिहा अरघिया स्वीकार ए छठी मैया, कैली बरतिया तोहार छठी मैया, कैली बरतिया तोहार छठी मैया, करिहा अरघिया स्वीकार छठी मैया, कैली बरतिया तोहार छठी मैया। देखिए किस प्रकार जो बरती है, जो महिला है, वो कह रही है कि मैं अपने पूरे घर के आसपास की सफाई किस प्रकार करूंगी। घरवा दुअरवा मैया आंगना बुहरली,
के कोठरिया मैया डेहरा पुछौली। साफ कैली घर दुआर छठी मैया, साफ कैली घर दुआर छठी मैया। और आकांक्षा जी, जिस प्रकार आपने महिलाओं के बारे में बोला कि महिलाएं खासकर छठ का व्रत करती हैं, और वास्तविकता में ये व्रत सुहाग का भी एक प्रतीक है। जितनी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, वे महिलाएं अपने अमर सुहाग का वरदान मां छठी से मानती हैं। तो आइए मैं उस पर आधारित एक छोटा सा गीत आप सभी को सुनाता हूं। सुनिला अरजिया हमार ए छठी मैया, सो घर दिहा परिवार ए छठी मैया। सुनिला अरजिया हमारे छठी मैया, सो घर दिहा परिवार छठी मैया। आजन बाजन माई बाजा बजवाइब, आजन बाजन माई बाजा बजवाइब। माई बहंगिया लेके घटिया पे आइब, माई बहंगिया लेके घटिया पे आइब। सुखी रखी हा परिवार छठी मैया, सुखी रखी हा परिवार। कैली बरतिया तोहार छठी मैया, कैली बरतिया तोहार। बिल्कुल, और इन लोकगीतों के बगैर तो अधूरा सा लगता है ये पर्व। शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई जिस तरह से तस्वीरें आपने अलग अलग जगह पर देखी, अब डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं घर पर पहुंच चुकी हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, तीसरा दिन है आज और लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है व्रतियों को व्रत रखते हुए। अब आगे के जो घंटे हैं, अब सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी तो उसके साथ ही इस महापर्व का समापन भी हो जाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।